आज हम लोग भक्ति आंदोलन देखा जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल रहता ही रहता है ना। और तथाकथित लोग कहता है कठिन टॉपिक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप लोग को देना होगा। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भक्ति आंदोलन हुआ वो क्या है और क्यों हुआ, सबसे पहले, है ना। तो भक्ति आंदोलन एक्चुअली पहले क्या है से ज्यादा क्यों हुआ जानेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। क्यों हुआ तो होने के पीछे कारण था कि उत्तर वैदिक काल से जो हिंदू धर्म में कठोरता आ गई थी, जटिलता आ गई थी, उसी के विरोध के लिए ये आंदोलन हुआ। यानी कि सबसे पहला कारण अगर देखा जाए भक्ति आंदोलन का, तो ये ब्राह्मणवाद यानी हिंदू धर्म में जो जटिलता आई थी उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस आंदोलन का जन्म हुआ। ब्राह्मणवाद की जटिलता के प्रतिक्रिया स्वरूप, है ना। आइए, दूसरी बात कि हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए जो है काफी कठोर साधना करना पड़ता था। अब उतना कठोर साधना सबके बस का विषय नहीं था, आइए, है ना। उतना कठोर साधना जो है सब लोग नहीं कर सकता था, इसीलिए लोग चाह रहा था कि कोई सरल मार्ग निकले, कोई आसान रास्ता निकले कि हम सब लोग उस रास्ते पर चल के, है ना, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो सरल मार्ग की तलाश भी थी। साथ में हिंदू धर्म में जो है जातिवाद जो है पूरा घर कर गया था। जातिवाद के अंतर्गत जो है कुछ वर्ग को, कुछ जात को हे दृष्टिकोण से देखा जाता था, खराब नजरिए से देखा जाता था। वो लोग भी चाहते थे कि समाज में उनका भी सम्मान हो, वो भी मनुष्य के रूप में पैदा लिए हैं तो उनके साथ भी मानवता का व्यवहार होना चाहिए, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो जो इस्लाम धर्म मध्यकाल में भारत में आया वो और ज्यादा कठोर धर्म था। वो लगा हिंदू मंदिरों को तोड़ने, है ना, उसके जगह पे मस्जिद का निर्माण करवाने। तो बहुत से मुस्लिम लोग को भी ये खराब लगा कि नहीं, ये गलत है, कोई भी धर्म दूसरे धर्म की हानि को नहीं सिखाता है ना। यानी कि इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी कमियां थी, उस कमियों के विरुद्ध भी लोग जो है एकजुट हुए। हाँ, इन्हीं सब कारणों से जो है ये क्या हुआ, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। क्लियर है? पहले इतना लिखिए, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। डैश की हो गया, ये हो गया ना, ये विशेषताएं। अब ध्यान दीजिए, अब ये जितना आपको कमी दिखाई दे रहा है इन सारी कमियों को दूर कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, विशेषता निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा। ये जो भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन किस उद्देश्य से हुआ, तो उद्देश्य ये हो गया। यानी अगर आपसे सवाल करे कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी, तो मैं विशेषता के बारे में अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिक जो है इस कमी को दूर कर दीजिए। जैसे पूछा जाए कि आपकी विशेषता क्या है, तो आप कहिएगा ना, मैं सदा सत्य बोलता हूं, जिसका जो विशेषता है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ये आपकी विशेषता होगी। पूछा जाए कमी क्या है, तो मैं बहुत भावुक आदमी हूं, बात बात पे रोने लगता हूं, ये मेरी कमी है। बात समझ में आया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझिए। विशेषता का मतलब ये है कि आपकी अच्छाई, है ना। तो जो ये भरा भक्ति आंदोलन जिस कारण से शुरू हुआ वही कारण का निवारण कर दीजिए, कारण को समाप्त कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसका विशेषता हो जाएगा। जैसे मान लिया गया कि ब्राह्मण धर्म में जटिलता आया था, तो इस जटिलता को दूर करने के लिए कैसा धर्म चाहिए, आडंबर विहीन, माने जिसमें कोई दिखावा नहीं हो। यानी इसकी पहली विशेषता हो जाएगी आडंबर विहीन सरल धर्म, है ना। ये कैसा था, कठोर हो गया था।
और लोग क्या चाह रहे थे? सरल मार्ग चाह रहे थे ना, तो आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज पहली विशेषता हो जाएगी इसकी। दूसरी होगी कि मूर्ति पूजा सबके बस का बात नहीं रह गया, क्योंकि मूर्ति पूजा करने के लिए बहुत से धन की जरूरत पड़ती थी, पंडित जी की जरूरत पड़ती थी, काफी खर्चीली पद्धति थी। इसीलिए ये लोग क्या किए, इसकी विशेषता बन गई, ये लोग मूर्ति पूजा का क्या किए? विरोध किए। मूर्ति पूजा का क्या किए? विरोध किए कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। और हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, उनके जगह पर केवल एक ईश्वर को आप माने, जिसको भी मानना है, क्योंकि सारे ईश्वर एक ही हैं, है ना। इसीलिए लोग एकेश्वरवाद माने एक ईश्वर, एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर। हिंदू है फिर भी आपको जिसको मानना है, शिव जी को मानना है मान लीजिए, कृष्ण को मान लीजिए, राम को मान लीजिए, है ना। 200 देवी देवता के जगह पर कैसा देवता था? एकेश्वरवाद का इन लोगों ने जो है समर्थन किया था। उसके बाद अगर देखें तो यहां पर देख रहे हैं जातिवादी व्यवस्था, तो ये लोग क्या करेगा? जातिवाद का क्या करेगा? विरोध करेगा। जातिवाद का क्या करेगा? विरोध करेगा। और साथ ही छुआछूत का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जातिवाद का विरोध एवं छुआछूत का भी विरोध होगा। छुआछूत का विरोध होगा, है ना। उसके अलावा जो धार्मिक सौहार्द खराब होते जा रहा था, मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे, जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य पैदा हो गया था। तो ये लोग क्या करेगा? कहेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर ये लोग क्या करेगा? बल देगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देगा ये लोग। देखिए, जो कमी है उसी के हिसाब से इसका विशेषता निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके बाद मोक्ष का बात आता है, बताए थे यहाँ पे। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है? संन्यास धारण करना पड़ेगा, सारे समाज परिवार से दूर होना पड़ेगा। ये लोग कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम संन्यास नहीं, परिवार में जीवन यापन कीजिए। यानी क्या करेगा ये लोग? संन्यास का विरोध करेगा ये लोग। देखिए विशेषता बनते जा रहा है, जितनी हम बताए हैं पहले ही आपको। जिस उद्देश्य से शुरू हुआ उस उद्देश्य को काम पे लगा दीजिए, है ना। संन्यास का क्या किया गया? विरोध किया गया। उसके अलावा देखें तो हिंदू मुस्लिम जो एकता पर बल दिया गया, उसी को बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता। क्या बोलते हैं? धार्मिक सहिष्णुता पर बल, है ना। इस तरीके से इसमें से और कुछ है बताते हैं। उसके बाद छुआछूत का विरोध किया गया, तो जो निम्न वर्ग की जाति थी उनके उत्थान पर बल दिया गया। जो छोट जात के लोग हैं उन लोग को भी विकास करके मुख्य धारा में जोड़िए, है ना। तो इसकी अगली विशेषता होगी निम्न वर्गों का उत्थान। क्या होगा? निम्न वर्गों का उत्थान हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान दे तो चूंकि हिंदू धर्म में कमी था, पंडित जी आते थे संस्कृत में पूजा कराते थे, लेकिन संस्कृत सब लोग तो समझ में नहीं आता था। तो ये लोग नारा दिया कि नहीं, क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा का विकास करिए, क्षेत्रीय भाषा में साहित्य लिखिए, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दीजिए, है ना। तो क्षेत्रीय भाषा में साहित्य लोगों लिखा। क्षेत्रीय भाषा मतलब जो आपका लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा में साहित्य की रचना की गई, है कि नहीं। और लास्टली इसमें भगवान से ज्यादा गुरु को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया? गुरु को। जो गुरु ज्ञान देता है वही भगवान है ना। इस भक्ति आंदोलन में भगवान से ज्यादा किसका महत्व है? गुरु का महत्व। तो यही उसकी विशेषता है। परीक्षा में पूछेगा कोई, इसमें से 3 गो से 5 गो शॉर्ट में और लॉन्ग में 5 गो से 8 गो लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ये पूछता है सवाल, ठीक है। तो हम फिर से आपको एक बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पहले चूंकि समझिएगा तभी जाकर के चलिए ध्यान दीजिए। भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो ब्राह्मणवाद की जटिलता के प्रति कीरवा स्वरूप जो हुआ था। दूसरा हमने बताया कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बड़ा कठिन था, लोगों को संन्यास धारण करना पड़ता था,
कर्म योग पर बल दिया जाता था, है ना। उसके बाद जो था ये बहुत कठिन मार्ग था, तो सरल मार्ग की क्या थी, तलाश थी। हिंदू धर्म में जातिवाद, है ना, जड़ कर गया था, एकदम से कठोर हो गया था। लोगों का जाति में परिवर्तन संभव नहीं था। जो जिस जाति में जन्म लेता था उसी जाति का होके रह जाता था। इसके वजह से यदि वह कोई दूसरा काम करना चाहता था तो वो नहीं कर पाता था, है ना। तो ये था। उसके बाद मुस्लिम धर्म में भी कुछ अत्याचार आ गए, कुछ कमियां आ गई। तो फिर भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या होगी? तो विशेषता क्या होगी? सबसे पहले आडंबर युक्त, कैसा आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज, है ना। एक आसान सा धर्म चाहिए जो लोगों के जीवन को क्या करे, सरल बनाए, लोगों को डराए नहीं, लोगों के अंदर कठिनाई पैदा नहीं करे, आसानी से जीवन को क्या कर दे, सरल बना दे। उसके बाद ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध किए, क्योंकि मूर्ति पूजा के वजह से समझिए बहुत से लोग जो है नाराज हो जाते थे। कारण ये है कि वे मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे, वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, है ना, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, ये सब चीज था। उसके बाद एक ईश्वरवाद का समर्थन इन लोगों ने किया, कहा कि जिस भी ईश्वर को मानना है एक ईश्वर को मानो। इतने सारे ईश्वर को मान के, है ना कहीं जो है आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा इन लोग का मान्यता था। उसके बाद जातिवाद का विरोध एवं छुआछूत का विरोध इन लोगों ने किया। हाँ, उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, संन्यास का विरोध किया, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, निम्न वर्गों के उत्थान पर बल दिया, क्षेत्रीय भाषा में साहित्य की रचना दी, और इन लोगों ने गुरु के महत्व को साकार किया। तो यही भक्ति आंदोलन की विशेषता। लिखिए अब आप सब लिखिए भक्ति आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न लिखिए। नंबर 1 लिखिए, आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज। आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज लिख दे क्या? आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज। आडंबर विहीन सरल धर्म की खोज। दूसरा लिखिए, मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। तीसरा लिखिए, एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का समर्थन। उसका लिखिए, जाति पाति एवं ऊंच नीच का विरोध। 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 उसका लिखिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। पांचवा में, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। सुनिए, बहुत लोग इतिहास के बारे में कह रहे हैं कि सर हम लोग का बहुत छूट गया। अगर 30-35 को विद्यार्थी इकट्ठा हो जाएगा तो हम समय निकाल के इतिहास उन लोग को अलग से पढ़ा देंगे, है ना। कुछ नए लड़के जुड़े हैं, उनका इतिहास छूट गया है, तो ठीक है, वीडियो तो सुविधा दे ही दिए हैं, और अभी से आप पढ़िए। हम देखते हैं अभी से लेकर अक्टूबर तक अगर 30-35 विद्यार्थी नाम लिखवा लीजिए, है ना, हम गारंटी पढ़ा देंगे अलग से। क्योंकि बहुत से लड़का आ रहे बोले नहीं सर आप ही से पढ़ना, हमको पता नहीं था, बताए नहीं, कहीं प्रचार नहीं है, कोई बताया नहीं। आप हर साल जून से पढ़ाते थे, इस साल आप मार्च से शुरू कर दिए, तो ठीक है, इस साल थोड़ा लॉकडाउन नहीं था तो टाइम से आदमी शुरू कर दिया है, इसीलिए तो आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आराम से दिसंबर में पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, अभी तक जिनको जानकारी नहीं था मित्रों को बता दीजिएगा कि सर एक बार हो सके तो हिस्ट्री पढ़ा देंगे, कम से कम अभी से पॉलिटी ज्योग्राफी अपना ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं कि फिर सारा विषय दोबारा नहीं संभव, एक कोई होगा तो पढ़ा देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। चलिए 6 नंबर में लिखे, संन्यास का विरोध।
सन्यास का विरोध, सन्यास का विरोध। 7 नंबर में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। 8 नंबर में लिखिए निम्न वर्गों का उत्थान, निम्न वर्गों का उत्थान, निम्न वर्गों का उत्थान। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य। और 10वां क्या होगा? गुरु का महत्व। क्या होगा? गुरु का महत्व। चलिए, तो ये है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। क्लियर हो गया? भक्ति आंदोलन का विशेषता पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, 3 गो से 5 गो लिख दीजिएगा, है ना। पहले 2 लाइन लिख दीजिएगा। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की देन है। इसके उत्पत्ति का मेन कारण ब्राह्मण धर्म में उत्पन्न जटिलता और इस्लाम धर्म में आई कठोरता, है ना। इसी कारण भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्वेश्चन कैसे लिखते हैं सीखिए। 2 लाइन जरूर एक्स्ट्रा लिखिए, उसके बारे में बताइए। विशेषता पूछे, डायरेक्ट विशेषता मत लिखिए, कम से कम 2 लाइन, है ना। 2 लाइन बता दीजिए भक्ति आंदोलन मध्यकाल में इसका जन्म हुआ और क्यों हुआ। तो मेनली 2 बात लिखिएगा, हिंदू धर्म की कठोरता और इस्लाम धर्म का क्रूरता, कुछ इस टाइप से कर दीजिएगा। इसी कारण भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी और इसमें से जो आपको 5-7 को याद पड़ेगा लिख दीजिएगा। और देखिए पूरा नंबर ना दे तो कहिए। चलिए अब देखते हैं भक्ति भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जो है विस्तार कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन अगर देखना होगा तो इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा। बहुत तेजी से फैला था भक्ति आंदोलन, पूरे भारत में फैल गया था। यह बड़ी आश्चर्य का बात है। इससे एगो निष्कर्ष निकलता है, 100 में 90 आदमी अच्छा है, 10 आदमी के चलते 90 आदमी खराब हो जाता है। कि हर लोग चाहता है अच्छा से जिए, शांति से जिए, लेकिन 10 लोग के वजह से समाज जो है ना परेशान हो जाता है। 10 लोग के वजह से। अब देखिएगा गांव में 2-4 गो ऐसा लोग होगा ना जो हमेशा लड़ाई मारे करवावे के चक्कर में रहता होगा, चाहे धर्म के नाम पर कराए तो चाहे जौना नाम पर कराए तो। और जब मार होगा तो सबसे पहले गायब होगा। अब मार होने के बाद आएगा मोरला से ना तो बुढ़बो खवा लोगन को। तो ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि हम देखते हैं जब जब अच्छाई का बात होता है तो देश की अधिकांश जनसंख्या उसकी बात को समर्थन देती है, लेकिन बुराई में सब समर्थन नहीं देता है। लेकिन क्या होता है, बुराई क्यों इतना फैल जाता है? क्योंकि अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते। चुप होना समर्थन करना नहीं है, लेकिन चुप होना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि बुराई जो है प्रभावी हो जाती है, हावी हो जाती है। इसी वजह से देश में बुराई फैला हुआ है। एक बात जानिए, कारण आपको बता दूं, आज हर लोग चाहता है मंदिर मस्जिद से ज्यादा उसका रोजगार है कि नहीं है। सबसे पहले रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मंदिर मस्जिद का बात अगर होता है तो उसमें जो कुछ लोग अच्छे लोग हैं वो चुप हो जा रहे हैं। अब चुप हो जा रहे हैं तो 10 लोग मिलकर इसका लड़ाई फायदा उठा रहा है, देश को बांटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो देश बांट भी रहा है ना, तो लोग जो बांट रहा है ना वो भी नहीं चाहता है हम बांटे, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि लगता है कि भाई बट गए। जैसे को फिल्म का डायलॉग सुने होइएगा, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उन्हें जबरदस्ती खड़ा गया, हम यहाँ खड़ा हो गए नहीं, अब लाइन लगाओ है होगा ना, देखो हम तो आगे खड़ा बनी, हम जीत गई नहीं। ये भाई हम रेस में नहीं की ना, हम तो आगे खड़ा बनी। आप कहीं खड़े हैं फील्ड में, मान लिया गए टहलने, अब थोड़ा से कोई आगे आके खड़ा होता है, देखो मैं जीत गया, तुमसे आगे हूं, ये तो जबरदस्ती है ना। अरे भाई हम रेस में नहीं है, हमको नहीं लगाना है रेस। तू क्या कैसे ना लगाई, देख लो हम तरह से जीतल बानी हम, देख लो। तो ऐसे लोग का संख्या कम है, 10% है, लेकिन ऐसा लोग ही समाज को बर्बाद कर रहा है। और इस चीज को हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो गांव का लोग कैसे समझे? गांव के लोग तो मार तो मार मार मार, ओकरा कहाँ बुझाता। तो सुनी के बाप रे मस्जिद टूट गई तो हाँ पूरा मुसलमान एक हो जाओ, तुरंत हो जाइए सर। मंदिर टूट गल तो हाँ सारा हिंदू एक हो जाओ। अरे पता कर यार, सही बात बा कि गलतो बात बा। मांस के टुकड़ा को फेंक दिलक, अरे मुसलमान फेंकलक, देख रहे मंदिर में
उठाओ लाठी, उठाओ फरसा, उठाओ लाठी, उठाओ फरसा कहे वाला उठवा दिया, अपने गाय बोले। अब ला बेचारा गांव के भाई भाई लड़ा तरह, ये तो होला देश। इतना उग्र हो जाता है, एकदम सहिष्णु बन जाइए आप। कोई क्रूरता का बात करो वहां से साइड लीजिए, भाई तुम्हारा मैटर तुम समझो, तुमको बुराई लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है, हमको नहीं समझ में आता, कह हम गंवार आदमी है, बेहुदा आदमी है, हमको नहीं, हमसे कोई पूछा ना पता है हमरा, लड़ा लो, तोरा पता तू लड़ो, हमरा नहीं क्यों पता, हम ना लड़ो, बात खत्म। हम ना विरोध करें, ना समर्थन करें, ना हम विरोधे करम ना समर्थन करें, हम न्यूट्रल बनी रहे दो, तो निकल लड़ लो, जिंदगी बची तो भेंट करिए, ओकरा बाद हम तरह बताए सही कहा गलत कहा। पेट भरले पर सब सब नीमन लागे लगे, बात कह रहे हैं, है कि नहीं है? जो भूखा है बेचारा 2 टाइम का भोजन का व्यवस्था कर रहा है, उसको कहिए चल मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ लगे, बाकी यार यहाँ पहले भूख सबसे बड़का भगवान तो भूख है ना। तो इसी कारण भक्ति आंदोलन क्या है, आप देख रहे होंगे इस भक्ति आंदोलन की विशेषता को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितना अच्छाइया इस सब का बात है कि नहीं। इसीलिए देखते देखते यह जो है ना पूरे भारत में फैल गया। इसीलिए भक्ति आंदोलन को पढ़ने के लिए हम लोग को इसको 2 पार्ट में बांटना होगा, एक दक्षिण भारत का अलग देखना होगा और फिर उत्तर भारत का अलग देखना होगा। क्लियर है? दक्षिण भारत का अलग देखना होगा और उत्तर भारत का अलग। चलिए, भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों भागों में देखा जा सकता है। दक्षिणी भारत में पहले देखते हैं। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को जो चलाए उसमें जो सबसे सुपर हिट किया उसका नाम है अलवार। क्या नाम है? अलवार। ये लोग, हम फिर कह रहे, एक देवता को मानता था और ये लोग मानते थे विष्णु भगवान को। किसको मानते थे? याद रखिए, ये लोग किसको मानते थे? हाँ, और कहते थे बिल्कुल ईश्वर होते ही उनमें खो जाओ, डूब जाओ, लीन रहो, मस्त रहो, भूल जाओ कि तुम कोई हो। ऐसे पूरे भक्ति आंदोलन का विशेषता है, एकदम डूब जाओ। कृष्ण के भक्ति में डूबना है डूबो, शिव जी में डूबना है डूबो, विष्णु में डूबना है डूबो, एक ईश्वर को अपना गुरु मान लो और उसी में डूब जाओ। लगे दुनिया से हमको कोई मतलब ही नहीं है ना, इस टाइप का। मतलब बैटरी काले बदलनी टटड़ात का है भाई, कहीं ना कहीं स्पार्क कर रहा है, समझे? कहीं स्पार्क करेगा लाइन ना तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा। हाँ, सुबह तो ठीक किए थे। मेन है ना, इस इंटरनेट वाईफाई सब लगा हुआ है तो सब थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, समझे? चलिए भरिए। अलवार का शाब्दिक अर्थ ईश्वर, भरिएगा, ईश्वर के गुणों में गोता लगाने वाला होता है। ईश्वर के गुणों में गोता लगाने वाला होता है। हो गया। अलवार संतों ने दक्षिण भारत, मुख्यतः तमिलनाडु में वैष्णव यानी विष्णु भगवान, वैष्णव उपासना अथवा विष्णु भक्ति को व्यापकता प्रदान किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक विष्णु की स्तुति में भजन करते हुए भ्रमण करते थे। क्लियर हो गया? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के गुण में गोता लगाना, खो जाना। गोता लगाना माने खो जाना, डूब जाना, ईश्वर के गुणों में गोता। और ये जो अलवार संप्रदाय है और उसके संत जो हुए वो मेनली दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी कहाँ के? तो तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु। ये लोग करता क्या था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता था। अब विष्णु की याद में या विष्णु के नाम पर ये लोग भजन कीर्तन गाया करता था, है ना। 10 गो 20 गो टोली बना लिया, अब विष्णु भगवान के नाम पर घूम रहा है, गीत गा रहा है और लोगों को सिखा रहा है ना। इस टाइप से ये लोग घूमते फिरते रहता है। ठीक है। साहित्यिक ग्रंथों में डैश अलवार संतों को, मैंने कौ गो अलवार संत? 12 गो। साहित्यिक ग्रंथों में कितने अलवार संतों की चर्चा है? VVI 12। कितने अलवार संतों की चर्चा है? 12। आरंभिक माने शुरुआती नाम देखिए, दक्षिण भारतीय नाम बड़ा टेढ़मेढ़ मिलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नाम है, बदल थोड़े देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा नाम इसका टेढ़ा है। अलवार आरंभिक माने शुरुआती अलवार संबंधों में संतों में पोई गई नाम है, पोई गई, बोलिए, पोई गई, पोई गई, पुड्डम, पुड्डम, पुड्ड संयुक्त, पुड्डम पढ़िएगा, पेई,
नाम हो, आदमी के नाम हो। अलवार संत लोग के, शुरुआती अलवार संत के नाम हो। वो पूछेगा पोई गई किस संप्रदाय से संबंधित थे अलवार, खूब पूछता है। पहले बता रहे VVI है। यही सब सवाल बनाइएगा तब 99-100 के करीब पहुंच जाइएगा। ये एक को गलती कर दिले रहे लड़का में, पूछले रहे, बतैले रही, नोट दिले रही, पूछले रहे महिला वाला अड्डाल अंडाल कौना संप्रदाय से संबंधित है, तो अलवार। और से अंडाल हम बोलबे कि से अलवार अंडाल है ना। तो याद रखिएगा, पुरुष संतों में पोई गई पुड्डम पेई, इन्हीं लोगों ने अलवार परंपरा की नींव रखी थी। अलवार महिला संत का नाम है अंडाल। क्या नाम है? अंडाल। इसने तो अपने आप को विष्णु की पत्नी मान ली, कही हम ये विष्णु भगवान के मेहरारू, एकदम खो गई, डूब गई, दुनिया से मतलब खत्म, इस टाइप से हो गई। ठीक है। इन संतों ने विष्णु की भक्ति को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के अतिरिक्त जाति प्रथा की निंदा की, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देकर सामाजिक समानता की बात उठाई। क्लियर हो गया? माने इन लोग विष्णु की भक्ति करते थे, भजन कीर्तन गाते थे, लेकिन साथ ही ये लोग जाति प्रथा का विरोध भी करते थे। कहते थे जाति प्रथा में कुछ नहीं है, हर इंसान को मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है, आप लोग विष्णु के याद में उनके खो जाइए, डूब जाइए, है ना। और साथ ही इन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि आप ही श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, हर इंसान अपने आप में श्रेष्ठ है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है वो सब ज्ञान प्राप्त किया है, जाति से क्या मतलब है ज्ञान का, है ना। इसीलिए मेरा भी नारा है, सफलता किसी की बपौती नहीं है, वो साधना की दासी है। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। क्योंकि बाप कलेक्टर बांध दे बेटा कलेक्टर हो जाए, कोनो जरूरी बा का? हाँ, बाप नेता बा तो बेटा नेता हो जाला वो मान के चला। लेकिन सरस्वती मैया ना हिलियन, सरस्वती मैया ओकरे लगे जइहन जौन साधना करी। बाप साधना कैलक तो सरस्वती मैया बेटा लगे ना जियन, बेटो के साधना करे के पड़ी। इसीलिए कहते हैं, कभी बहुत लेकर कहता है सर हम गरीब है, बन कहते हैं मारे दू हाथ, अरे ज्यादा खिसेबे तो कहे हमारे बाबू गरीब बड़ा, तू कैसे गरीब बड़े, अभी तो तुम्हारा पूरा जीवन बाकी बा, आप कैसे गरीब? आप बिल्कुल गरीब नहीं, ये सब बहाना है, छोड़िए। अभी आपका उम्र है पढ़ने लिखने और कुछ करने का, जिस दिन आंख बंद करना हो उस दिन डिसाइड कीजिएगा आप गरीब हैं कि अमीर है। इसलिए दिमाग में मत पालिए मैं गरीब हूं, आप गरीब नहीं है, एकदम नहीं है। आपके पिता गरीब हो सकते हैं, आपके परदादा दादा गरीब हो सकते हैं, है कि नहीं है? अभी तो आपका जीवन पूरा बचा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर काहे कहते हैं गरीब? दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए, दूसरा संप्रदाय था नयनार। नयनार शिव जी को ये लोग अपना आराध्य देव मानता था। किसको? जैसे अलवार किनको मानता था? विष्णु जी को। और ये लोग किनको मानते थे? भरिए, नयनारों ने यानी शिव भक्तों ने डैश को अपना आराध्य देव मानकर शिव को अपना आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति पर बल दिया। 63 गो 12 गो अलवार संत के चर्चा मिलल बा, और नयनार संत के 63 गो भरल 63। कौ गो नयनार संत की चर्चा मिली है साहित्य में? अलवार के 12 VVI। 63 नयनार संतों का उल्लेख साहित्यिक परंपराओं में किया गया है। इन लोगों ने शैव धर्म को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इनके संत जो थे समाज के विभिन्न वर्ग जाति से आते थे। कुछ स्त्री संतों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कराईकाल, अम्मैयार आदि, है ना। ये स्त्री संत का नाम है। नयनार से संबंधित स्त्री संत का नाम है कराईकाल, अम्मैयार। नयनार संतों में 3 संतों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक का नाम है संत अप्पार, सबंदर सुंदरार, अप्पार समंदर, और महिला संत में कराईकाल और अम्मैयार। नयनार संतों ने भी जन भाषा में माने लोकल लैंग्वेज में शिव जी का खूब गुण गाया, है ना, भजन का रचना किया। इन्हीं भजनों को गाते नाचते नयनार संतों ने अनेक स्थानों का यात्रा किया और शिव भक्ति को प्रभावशाली बनाया। चलिए, नेक्स्ट है वीर शैव संप्रदाय। वीर शैव एक्चुअली ये भी शिव जी से ही संबंधित है ना। वीर शैव जो किससे संबंधित है? शिव जी से ही। लेकिन ये लोग लिंग पूजा पर ज्यादा बल दिया, इसीलिए इसको लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। नयनार शिव जी का तीसरा इंद्रिय, नयन आंख,
शिव जी का तीसरा इंद्रिय के बारे में जानते हैं ना? हाँ, तो नयनार शिव भक्ति पर बल दिया और वीर शैव भी शिव भक्ति पर बल दिया, लेकिन शिव जी के लिंग वाले रूप को ये लोग पूजा किए, इसीलिए इनको लिंगायत भी कहा गया। तो याद रखिएगा, वीर शैव पूछे तो या लिंगायत पूछे तो बात एक ही है। चलिए भरते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय मेनली कर्नाटक में एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ। इसका मूल आधार भी भक्ति था। यह संप्रदाय वीर शैव यानी शिव के वीर रूप का संप्रदाय था। वीर शैव मत के संस्थापक का नाम है बासव या बसवाना, बासवन्ना है ना, तो बसवन्ना बोलिएगा, बासवन्ना हाँ माने जाते हैं। वीर शैव के मत में माने वीर शैव के लोग जो है लिंग, गुरु और जंगम पर विशेष बल दिया। तीन चीज, लिंग, गुरु और जंगम। लिंग जो था शिव का क्या है? प्रतीक रूप है। बढ़िए, लिंग क्या है? शिव का प्रतीक रूप है। और ये लोग किसकी पूजा करते थे? लिंग का। ये तो बतावे के चाहता नहीं हम। नयनार शिव जी की पूजा करे लोग और लिंगायत वाले लोग लिंग का। हाँ, तो ये लोग लिंग की पूजा करते थे, इसीलिए वीर शैव को मानने वाले क्या कहलाए? लिंगायत कहेगा। लिंगायत समझ में आ गया? वीर शैव और नयनार में थोड़ा सा फर्क है। जहां एक तरफ नयनार संप्रदाय के लोग शिव को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा और भक्ति पर बल दिया, वहीं दूसरी तरफ वीर शैव वाले शिव जी के वीर रूप, शिव जी के वीर रूप सबसे, यानी कि उन्होंने लिंग को, शिव का प्रतीक रूप क्या माना? लिंग को अपना आराध्य देव मानकर पूजा पाठ शुरू किया गया। इसीलिए वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहा गया। चलिए आज के लिए इतना, क्योंकि कठिन टॉपिक है, थोड़ा घर पे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।